चलो ध्यान दो, हम लोग टेंस पढ़ने जा रहे हैं। इंग्लिश ग्रामर का ये हमारा सेकंड क्लास है हम लोग का। इसमें हम लोग टेंस के बारे में समझेंगे। देखो इंग्लिश में किसी भी हिंदी सेंटेंस, कोई हिंदी वाक्य है, उसको इंग्लिश में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। इंग्लिश में क्या करना है, कन्वर्ट करना है, ट्रांसलेट करना है। तो उसके लिए हम लोग को टेंस की जानकारी होनी चाहिए। बात समझ रहा है, किसकी जानकारी होनी चाहिए, टेंस की। तो हम लोग पहले समझ रहे टेंस होता क्या है, टेंस कौन सा, टेंस क्या होता है। तो देखो टेंस किसे कहते हैं, टेंस डिनोट द टाइम ऑफ एक्शन, यानी कोई भी काम हो रहा है उसके टाइम को डिनोट कौन करता है, टेंस करता है। टेंस दो चीजों को दिखाता है। एक तो टेंस का हिंदी में टेंस का जो मीनिंग होता है वो टाइम होता है। टेंस का मीनिंग क्या होता है, टाइम। टेंस जो है वो ग्रीक वर्ड के टेम्पस वर्ड से लिया गया, टेम्पस, जिसका मतलब होता है टाइम। बस में रहा है। तो टेंस मतलब होता है टाइम। तो टेंस एक टाइम को भी रिप्रेजेंट करता है और किसको, वर्क को भी। दो चीज दिखाता है। एक तो जैसे हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं, इस समय लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो हम लोग क्या काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। कब, अभी। तो दो चीज दिखा रहा है, एक तो वर्क हो रहा है वो दिखा रहा है, और ये दिखा रहा है किस समय हो रहा है। तो टेंस ये दिखाता है कि कोई भी वर्क किस समय हो रहा है, यही जो बताता है इसे क्या बोलते हैं, टेंस बोलते हैं। बात समझ रहा है, क्लियर हुआ। टेंस किसे कहते हैं, क्या बताओगे कि टेंस डिनोट द टाइम ऑफ एक्शन। टेंस क्या डिनोट करता है, टाइम ऑफ एक्शन, यानी एक्शन के टाइम को, यानी कोई भी वर्क किस समय हो रहा है यही रिप्रेजेंट करता है कौन, टेंस। बात सुना रही है। अब आगे देखो, दे शो व्हेन द वर्क इज डन। इसका मतलब दैट मीन दैट यह दिखाता है कि कोई भी वर्क कब किस समय हो रहा है। यह कौन दिखाता है, टेंस। इसके अंदर टेंस दो चीज दिखाता है। टेंस क्या दिखाता है, टाइम दिखाता है और वर्क दिखाता है। हम लोग को पता है कि हम लोग समय को देखो, अब टेंस मतलब था टाइम। तो टाइम को हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। आराम से ना बैठना, यहाँ बैठ जाओ। टेंस को हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। टेंस यानी टाइम को, देखो टेंस यानी टाइम को लोग कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, तीन पार्ट में। एक, जैसे हम लोग सुबह पार्क में गए थे, याद है ना, तो वो गए थे, अब काम करता हूँ, लेकिन अभी क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। इसके आगे हम लोग ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। अभी तो हम लोग टेंस पढ़े, उसके बाद ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। सुबह पार्क गए थे, अभी टेंस पढ़ रहे हैं, आगे ट्रांसलेशन सीखेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं टाइम को तीन पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं हम लोग आसानी से। एक जो बीत गया, एक जो चल रहा है, एक जो आएगा। यानी जो बीत गया वो पास्ट, जो चल रहा है प्रेजेंट, और जो आने वाला है फ्यूचर। इस तरह से हम लोग टाइम को तीन पार्ट में आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। और बाकी चौथा कोई टाइम, हाँ चौथा टाइम होता है। चौथा मतलब चौथा वाला टाइम, वो चौथा वाला नहीं। टाइम को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, तीन पार्ट्स में। एक जो बीत गया पास्ट, चल रहा है प्रेजेंट, आएगा फ्यूचर, यानी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। टेंस को तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। इसमें किसी को दिक्कत, अब ये लिख लो तो हम लोग समझाते हैं पास्ट में क्या क्या पढ़ना है, प्रेजेंट में क्या क्या पढ़ना है, फ्यूचर में क्या क्या पढ़ना है। बात सुना रहा है। तो पहले हम लोग प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे, प्रेजेंट टेंस से जो भी चल रहा है, इससे हम लोग को समझने में थोड़ा सा आसानी रहेगा। देखो टेंस यानी टाइम को ठीक से समझने के लिए इसे हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में। अब हम लोग प्रेजेंट में भी क्या होता है, प्रेजेंट में भी कोई काम होता है तो हम लोग को यह भी पता चलता है कि कोई काम कितना हुआ है। कब हुआ तो पता चलता है, लेकिन कितना हुआ है। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं तो पढ़े, इसका मतलब ये काम अभी चल रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ है। कोई काम हो चुका है, कोई काम हो चुका है, या कोई काम शुरुआत हो रहा है। ये सारी चीजें हम लोग को पता चलती है। तो प्रेजेंट में कोई काम कितना हुआ है यह भी हम लोग पता चलता है। तो ये सारी चीजें हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। टाइम को क्या करते हैं, डिवाइड किए। तो इससे जो डिवाइड किए, इसी का एक एक हम नाम रख दिए। पहला जब इंडेफिनिट या सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल। सेकंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि काम लगातार प्रोग्रेस में चल रहा है। ये हम लोग जब एक एक पढ़ते जाएंगे, एक एक समझते जाएंगे। अभी बस इसी तरह हम लोग चार्ट बना लेते हैं और चार्ट बना के हम लोग लिख लेते हैं। ये कुल मिला के 12 बॉक्सेज है। देखो 1 2 3 4, एक में 4 और 3 में मिला कर 12 बॉक्सेज है। पूरे 12 बॉक्सेज हम लोग को एक एक करके पढ़ने। तो पहले हम लोग प्रेजेंट सिंपल स्टार्ट करेंगे। एक बार देख लो तो क्या होता है। देखो प्रेजेंट में भी क्या होता है, इंडेफिनिट या सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट में भी आएंगे तो सेम इस तरह होगा, पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और फ्यूचर में तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, 12 बॉक्सेज में डिवाइड
कर दिए। अब इसके बाद हम लोग को जो पढ़ना है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे जो प्रेजेंट में होते कोई भी सेंटेंस है या कोई भी वर्क है जो प्रेजेंट में होता है तो उसको हम लोग कैसे कैसे हम लोग पढ़ते हैं या कैसे कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो पहले इंडिफिनिट को देखेंगे, फिर इसके बाद कॉन्टिन्यूअस को, फिर परफेक्ट को, फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को। बात समझ रहा है? इसमें किसी को दिक्कत? ये बॉक्स इसी तरह बना लो सब लोग। देखो हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट या प्रेजेंट सिंपल पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है जो ऑक्सिलरी वर्ब है यानी हेल्पिंग वर्ब है वो क्या होता है डू या डज। हेल्पिंग वर्ब कौन होता है? डू या डज। इसमें 4 तरह के सेंटेंस देखेंगे हम लोग, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। सबका पहले हम लोग कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। तो कोई भी पॉजिटिव इंडिफिनिट में पॉजिटिव सेंटेंस रहेगा तो किस फ्रेम में रहेगा वो। सबसे पहले क्या होता है? सब्जेक्ट, फिर उसके बाद क्या होता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस ऐड रहेगा, कब ऐड होगा कब नहीं ऐड होगा बता रहे हैं। फिर उसके बाद क्या होता है? ऑब्जेक्ट। फिर नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट, और यहाँ पर क्या होता है? डू या डज। फिर उसके बाद नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। फिर इंट्रोगेटिव में क्या होता है? डू या डज पहले आ जाएगा, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। डबल इंट्रोगेटिव में क्या होगा? देखो ये सेम रहेगा, इसी के पहले बस क्या लगा दोगे? क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड यानी WH वर्ड, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, ये सब कहाँ आ जाएगा? पहले आ जाएगा क्वेश्चन वर्ड, फिर डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव क्या होता है? देखो ऐसे सेंटेंस जिसके वाक्य के शुरू में क्या आ जाए? जैसे कोई आ जाए, क्या वह खेल रहा है, क्या वे पढ़ रहे हैं, तो इसे बोलेंगे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आते तो उसे हम लोग बोलेंगे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखो समस्या फंस रहा है कि कोई भी सेंटेंस में एस या ईएस कब ऐड करना है। तो अगर सब्जेक्ट रहेगा सिंगुलर, क्या रहेगा? सिंगुलर, तब या एस या ईएस ऐड करना है। क्या चीज? एस या ईएस ऐड करना है। लेकिन अगर सब्जेक्ट रहा प्लूरल, क्या चीज? प्लूरल, तब एस या ईएस ऐड नहीं करना है। एस या ईएस ऐड नहीं करना है। अब इसमें समस्या है कि कौन कौन से वर्ड एस या क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं, कौन से प्लूरल होते हैं। ये लिख लो, तुम चार्ट बना के बता रहे कौन से वर्ड सिंगुलर होते हैं और कौन से वर्ड प्लूरल। देखो होता क्या है कि सब्जेक्ट में अगर तुम्हें पढ़ने में ऐसा लगा है कि सब्जेक्ट में एक से अधिक व्यक्ति हैं तो उसे प्लूरल बना लेंगे, अगर अकेले लगेगा तो उसे हम लोग सिंगुलर बना देंगे। बस मेरा है। जैसे इसमें देखो 2-3 चीजें ध्यान रखने वाली चीज जो हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ेंगे उसमें 2-3 चीजें ध्यान देने वाली चीज है। क्या? देखो इसमें हमेशा क्या याद रखना, आई और यू के साथ, आई और यू इनके साथ वर्ब में एस या यस ऐड नहीं करते हैं, ये याद रखना एकदम। आई हम लोग को लगता है सिंगुलर, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ या मैं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ तो मैं लग रहा हूँ सिंगुलर हूँ, लेकिन आई में वर्ब के साथ एस या यस ऐड नहीं करते हैं। यू में भी वर्ब के साथ एस या यस ऐड नहीं करते हैं। बाकी बचा वी, यू, सॉरी यू तो हो गया है, दे, बोथ, योर ब्रदर, योर ब्रदर्स, योर सिस्टर्स, ये सभी क्या है? प्लूरल है ना। देखो वी हम, दे वे, बोथ मतलब 2 लोग हो गए हैं, योर ब्रदर्स प्लूरल हो गए, योर सिस्टर्स प्लूरल हो गए। इन सभी में वर्ब के साथ एस या एस को ऐड नहीं करना है। बात समझ रहा है? अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब के साथ एस या एस ऐड नहीं करना है। तो किसके साथ ऐड करना है? तो ध्यान दो, अगर वर्ब क्या सब्जेक्ट क्या रहे? सिंगुलर रहे, सब्जेक्ट क्या रहे? सिंगुलर है, तो हमें उनमें वर्ब के साथ एस या एस ऐड करना है। देखो कौन कौन मिलेगा, यहाँ पे बहुत आसानी से लोग समझाएंगे। ही, शी, इट, ही, शी, इट, ये सब क्या है? सिंगुलर है। अगर ये सब वर्ड मिलते हैं तो वर्ब में एस आई एस ऐड करेंगे, वर्ब में एस आई एस ऐड करेंगे। लेकिन अगर इन तरह के अगर हमें सब्जेक्ट मिल रहे तो उसमें वर्ब में एस आई एस ऐड नहीं करना है। ये अभी इस तरह लिख लो। अभी हम जब क्वेश्चन कराएंगे, जब हम ट्रांसलेशन कराएंगे तो हम लोग एक एक करके समझेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। इसमें किसी को दिक्कत कि कब एस या एस ऐड करना है कब नहीं करना है, तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहा तो वर्ब के साथ एस या एस ऐड करेंगे। अगर वर्ब क्या रहा? प्लूरल रहा या ये सभी रहे तो ये सब वर्ब क्या है? प्लूरल है। ये सब क्या है? प्लूरल है। आई क्या है? सिंगुलर की तरह बिहेव करता है लेकिन है प्लूरल। यहाँ पर आतंकवादी समझ लो इसको तुम, भाई है सिंगुलर टाइप का लेकिन उसको आतंकवादी समझ लो। यू भी क्या है? सिंगुलर टाइप का। जैसे यू तुम हुए अकेले,
लेकिन कैसे काम करता है आतंकवादियों की तरह। तो आई और यू के साथ हमेशा क्या करते हैं, वर्ब में एस यस ऐड नहीं करेंगे। ये कब, पूरे प्रेजेंट टेंस में, पूरे प्रेजेंट टेंस में आई और यू को क्या मानोगे तुम लोग, आतंकवादी। रहेंगे सिंगुलर टाइप के लेकिन बिहेव करेंगे प्लूरल की तरह। बात में ना, तो आई और यू देखोगे तो उसमें वर्ब के साथ एस यस ऐड नहीं करना है। ये इंडेफिनिट में पूरे जगह तुम लोग जितना भी, जब तक तुम लोग प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हो तब तक आई और यू को तुम लोग क्या मान के चलोगे, प्लूरल पूरे। चाहे लोग प्रेजेंट पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट सिंपल पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ेंगे या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे। इन सभी चारों बॉक्स में, प्रेजेंट के सभी बॉक्स में हम लोग आई और यू को क्या मान के चलेंगे, प्लूरल। बात हमारा इसमें किसी को दिक्कत, अब एक एक ट्रांसलेशन समझे तो समझ में आ जाएगा। चलो इसको लिख लो पूरा। देखो ध्यान से, इधर वाला सिंगुलर प्लूरल समझ में आ गया। देखो ये हम लोग को थोड़े कम परेशान करते हैं क्योंकि इनको देख के हमें समझ में आता है कि कौन सिंगुलर और कौन प्लूरल है। भाई देख लो, समझ, ये आई और यू को पकड़ लिए, अब प्रेजेंट टेंस में उनको छोड़ना नहीं, गर्दन पकड़ एकदम रखे रहना है कि ये प्लूरल है, प्लूरल है, प्लूरल है। बस में रहा है, तो ये चलो हमें समझ में आ गया। समस्या फंसता इधर, जब ट्रांसलेशन आता है करने के लिए तो हम लोग को समझ में नहीं आता है कि ये सभी सिंगुलर है कि प्लूरल। ऑल आ गया तो ऑल क्या होता है, प्लूरल। ऑल क्या हो गया, प्लूरल। सम भी क्या है, प्लूरल है, लेकिन सम बॉडी सिंगुलर, सम वन सिंगुलर। बात में रहा है, तो ये हम लोग को ज्यादा परेशान करते हैं क्योंकि देख के समझ में ही नहीं आता है कि कौन सिंगुलर और कौन प्लूरल है। तो क्या बताएगा, ऑल, सम, पीपल, ये तीनों क्या है, प्लूरल। जबकि समबडी, समवन, एवरीवन, एवरीबॉडी, ये सभी क्या है, सिंगुलर है। बात में रहा है, ये मेन होते हैं, यही हम लोग को ज्यादा परेशान करते हैं। ये दोनों बचपन से रटते आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं करता है, लेकिन समस्या यहाँ फंसाते हैं। इसको अच्छे समझो, सम क्या है, प्लूरल है, जबकि समबडी, समवन सिंगुलर है। इसमें किसी को दिक्कत। अब हम लोग सीखेंगे कैसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। एक या दो सेंटेंस हम बताएंगे, उसके बाद 4-5 सेंटेंस तुम लोग खुद से करोगे। बात सुना रहा है, ये लिख लो इसको।